आखिर कौन है ये लोग? एक का नाम है विकास, दूसरे का लोकेश, तीसरे का साकिब और चौथे का नाम अरबाब है। ये चार लोग हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इनके निशाने पर रेलवे स्टेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेलवे स्टेशन था। इनके निशाने पर गैस से लदे हुए ट्रक थे। इनके निशाने पर कई नेता थे जिनकी ये रैकी कर चुके थे। और इनके निशाने पर प्रतिष्ठित संस्थानों में भी आगजनी करने और दहशत फैलाने के इनके मंसूबे जो थे वो ये बना चुके थे। लगातार भारत में गद्दारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने ही देश के अंदर धमाके करने का प्रयास करने वाले लोग आखिर कैसा ऐसे करने का सोच भी लेते हैं। चार लोग पकड़े गए हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। और ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इन लोगों के साथ आखिर क्या होना चाहिए? कैसी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए? आखिर पाकिस्तान के ट्रैप में ये लोग क्यों आ रहे हैं? पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। बहरहाल इस खबर पर चर्चा करते हैं कि इस खबर में जिन चार लोगों का जिक्र हुआ है, ये चार लोग भारत के लिए कितना बड़ा खतरा थे। ये भारतीय रेलवे स्टेशन और यहां तक ही नहीं, गैस से लदे हुए ट्रक रेलवे स्टेशन इनकी निशाने पर थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके इनके निशाने पर थे। कई नेताओं की रैकी ये कर चुके थे। आखिर कौन है ये लोग? एक का नाम है विकास, दूसरे का लोकेश, तीसरे का साकिब और चौथे का नाम अरबाब है। ये चार लोग हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। वहां से सुनने में ये भी आ रहा है कि इन्हें फंडिंग हो रही थी, जिसके लालच में ये सब कुछ कर रहे थे। इनके निशाने पर रेलवे स्टेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेलवे स्टेशन था। इनके निशाने पर गैस से लदे हुए ट्रक थे। इनके निशाने पर कई नेता थे जिनकी ये रैकी कर चुके थे। और इनके निशाने पर प्रतिष्ठित संस्थानों में भी आगजनी करने और दहशत फैलाने के इनके मंसूबे जो थे वो ये बना चुके थे। तो ये खबर सामने आई है। खबर, लखनऊ में धमाके की साजिश नाकाम, चार संदिग्ध गिरफ्तार, आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, रेलवे सिग्नल उड़ाने व गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आगजनी की साजिश रच रहे थे ये लोग। आप सोचिए, खबर लखनऊ की है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने बड़ी साजिश नाकाम करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया। मॉड्यूल से जुड़े चार संदिग्ध आतंकी बृहस्पतिवार को लखनऊ रेलवे स्टेशन व उसके आसपास विस्फोट करने की फिराक में थे। तभी एटीएस की टीम ने उन्हें दबोच लिया। उनके पास से ज्वलनशील पदार्थ, 7 मोबाइल फोन व आधार कार्ड जब्त किए गए हैं उनसे। ये मॉड्यूल देश भर में रेलवे सिग्नल बॉक्स, गैस सिलेंडर से भरे वाहनों और प्रतिष्ठित स्थानों में आगजनी कर दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। पहला निशाना लखनऊ रेलवे स्टेशन था। आरोपियों ने कई नेताओं की भी रेकी कर रखी थी। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के मुताबिक मेरठ निवासी साकिब उर्फ डेविल मॉड्यूल का सरगना है। वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में था। मेरठ निवासी अरबाब भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा था। दोनों ने गौतम बुद्ध नगर के विकास उर्फ रौनक व लोकेश उर्फ पपला को लालच देकर साथ जोड़ा। अधिकारियों ने बताया, संदिग्ध चारबाग रेलवे स्टेशन के पास बड़ी वारदात करने की फिराक में थे। आप सोचिए कि देश के अंदर गद्दारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो लोग चंद पैसों के लिए अपने ही देश का नुकसान करने से भी नहीं चूक रहे। इनके निशाने पर रेलवे स्टेशन, गैस से लदे हुए ट्रक या वाहन और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। ये लोग कितना बड़ा खतरा है देश के लिए। आप मानिए कि एटीएस के हत्थे अगर ये लोग ना चढ़ते तो ये कितना बड़ा नुकसान कर देते, कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं को ये अंजाम देते। अब आप सोचिए कि अब तो ये पकड़े गए हैं, ऐसे कई और लोग हैं जिनके दिलो दिमाग में भारत के अंदर रह करके, भारत का ही खा करके भारत के विरोध में काम करने की मंशा है।
कई लोग पहले पकड़े जा चुके हैं। जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को यहाँ से वो खुफिया जानकारियां भेजा करते थे, जिसका इस्तेमाल करके वो भारत का नुकसान कर सकते हैं। ये तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और देश की आर्मी है जिस वजह से भारत सुरक्षित है, वरना ऐसे लोग जो चंद पैसों के लिए अपने ही देश के लोगों को मार सकते हैं, अपने ही देश के लोगों का नुकसान कर सकते हैं। सोचिए कैसी मानसिकता है ऐसे लोगों की, और कैसे ये लोग पाकिस्तान के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं। इन्हें एक बार भी इनके दिमाग में ये चीजें नहीं आती हैं कि ये लोग इसी देश में पैदा हुए, इसी देश का राशन खाया, इसी देश का पानी पिया, इसी देश ने इन्हें सुरक्षा दी, और इसी देश के अंदर अब ये लोग घात लगा करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं, और अपने ही देश के लोगों की जान लेने से भी चूक नहीं रहे। ये जानकारी लोगों तक पहुंचाइए ताकि आप लोग सतर्क रहें। नहीं पता कि देश के अंदर गद्दार कहां बैठे हुए हैं और कौन गद्दारी करने का प्रयास कर रहा है, और कब और कैसे देश के साथ गद्दारी वो लोग कर दें। आपको भी सतर्क रहना होगा, अपने देश का ख्याल रखना होगा। सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं, जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है।